गुड मॉर्निंग ऑल। आज डीएलएड फर्स्ट ईयर, हमारा सब्जेक्ट कोड है F3। आज का टॉपिक है इंस्पेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, बच्चे की प्रगति का अवलोकन व आकलन। प्रारंभिक काल में बच्चे की प्रगति का अवलोकन और आकलन करके ही उसकी कार्य क्षमता, उसकी उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। आकलन के साथ ही एक टॉपिक है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। आकलन और मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस संबंध में शिक्षा आयोग ने कहा है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इससे छात्रों की अध्ययन की आदतों पर तथा अध्यापक की शिक्षण पद्धति पर प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षण पद्धति जो बच्चों को सिखाने के संदर्भ में जो पद्धतियाँ एक शिक्षक यूज करता है, ये आकलन का उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आकलन प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाता है। उच्च कक्षाओं में मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू की जाती है, प्रयोग की जाती है। आकलन क्या है? आकलन क्या है? शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में छात्र द्वारा किसी पाठ्यक्रम विशेष के संबंध में शिक्षा प्राप्त करने और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का संकलन ही उस शिक्षा का आकलन कहलाता है। जब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं और उस शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में जो हमारा निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, उसके प्राप्ति के संदर्भ में जो हमारी गतिविधियां होती हैं, उनका संकलन ही आकलन कहलाता है। हम कोई भी कोर्स करते हैं, उसकी एक निश्चित अवधि होती है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं कि किस प्रकार उस पाठ्यक्रम को पूरा करना है, किस विधि से, किस सिद्धांत के अंतर्गत, किस नियम के अंतर्गत। और उसमें यह निर्धारित होता है कि उसमें ये परीक्षाएं, जो मूल्यांकन होगा वह कब कब होगा और किस किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। छात्र द्वारा उस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करना किस स्थिति में माना जाएगा, किस स्तर पर माना जाएगा? 60% पर, 70% पर, 80% पर, 50% पर। तो यह एक निर्धारित नियम होते हैं। उसे सफलपूर्वक अपने उद्देश्य, अपने शिक्षा के क्रम में जो उसके उद्देश्य बनाए गए हैं, उनको प्राप्त करने में उसे कितने अंक की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम विशेष के संबंध में उसका ब्यौरा लिखा जाएगा। इस संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है और इन सारी चीजों को एक जगह संग्रहित करना, एक जगह इकट्ठा करना शिक्षा का आकलन कहलाता है। जैसे छात्र का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, छात्र का चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, छात्र का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और उस पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और टिप्पणियां करना, उस और शिक्षा का आकलन कहलाता है। इसी प्रकार शिक्षा का विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं के संबंध में पूर्ण विवरण तैयार करना और तब सफलता और असफलता की घोषणा करना शिक्षा का आकलन है। रिपोर्ट कार्ड पहले तैयार करेंगे और अगर उन मानकों को
बालक पूरा करता है या नहीं करता, और असफलता की क्या मतलब है, आकलन का क्या अर्थ है। कुछ दशक पूर्व तक, कुछ समय पूर्व तक ये ग्रेडिंग और ये परीक्षा की प्रणाली ही यह निर्धारित करती थी कि बच्चों की उपलब्धि किस प्रकार की है। इससे यह निश्चित होता है कि प्राचीन साधन बच्चों की उपलब्धियों को ज्ञात करने का परीक्षा ही एक मूल साधन होता था। लेकिन जैसे जैसे मनोविज्ञान ने उन्नति की, शिक्षा जगत में नए नए प्रयोग हुए और शिक्षक शैक्षिक उपलब्धियों के मापन के लिए परीक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार से के नियम बने, कई प्रकार के प्रयोग हुए। वर्तमान में जो आकलन होता है उसमें बालक की शैक्षिक उपलब्धि के अलावा उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का भी मापन किया जाता है। इसलिए आकलन परंपरागत विधि से प्रत्येक दृष्टि से एक नवीन एवं दृष्टिकोण। आकलन की परिभाषाएं भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। किस प्रकार इन विद्वानों ने क्लार्ट एवं स्टार के शब्दों में, आकलन वह निर्णय या व्याख्या है जिससे किसी बालक के विषय में प्राप्त रचनाओं के आधार पर प्रदान किया जाता है। डॉक्टर बीएस ब्लूम के शब्दों में, आकलन किसी वस्तु, कार्य पद्धति एवं सहायक सामग्री की उपयोगिता से संबंध में प्रदान किया गया निर्णय है। मतलब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वह आकलन के अंतर्गत आती है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी, अर्थात विषय के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है तथा जो शिक्षण किस सीमा तक सफल हुआ है, यह जानकारी आकलन के द्वारा ही होता है। इस प्रकार आकलन से हमें इन बातों का पता चलता है। पहला, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसका उद्देश्य होता है, एम्स होते हैं, सीखने के अनुभव, आकलन की विभिन्न विधियां हैं। आकलन के अंतर्गत लिखित एवं मौखिक परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी आकलन में लिखित और मौखिक परीक्षा का प्रथम स्थान है, लेकिन परीक्षा द्वारा छात्र के सभी पक्षों का आकलन पूर्ण रूप से किया जा सकता है। उसके व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान केवल लिखित या मौखिक परीक्षा से संभव नहीं है। तो इसमें इन लिखित और मौखिक परीक्षाओं के अलावा भी कुछ विधियां प्रस्तुत की गई हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निदानात्मक कार्य, निरीक्षण, श्यामपट्ट कार्य इत्यादि। आकलन के प्रमुख गुण, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और निदानात्मक गुण। वह विश्वसनीय होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, उद्देश्य से रिलेटेड होना चाहिए, उसमें वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, व्यापकता होना, उसमें पूरा ओवरऑल होना, व्यापकता उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो इसके गुण है वह है, इसके अलावा कैसे आकलन किया जाए, इन विधियों के द्वारा उसका आकलन के प्रमुख जो हमारे टॉपिक है, इसके अनुसार हम इसके क्या लाभ हैं,
यह हम देख सकते हैं। जांच सूची अथवा चेकलिस्ट से क्या अर्थ है? जांच सूची किसे कहते हैं अथवा चेकलिस्ट? तो जांच सूची वह प्रविधि होती है जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं के आधार पर छात्रों का ज्ञानात्मक परीक्षण किया जाता है। जांच सूची का प्रयोग छात्र की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों एवं भावात्मक पक्ष का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसमें आप जो एग्ज़ाम देते हैं हम, उसमें जो हमारा किस प्रकार से हमने प्रश्न पत्र लिखे हैं, प्रस्तुत किए हैं, इसके अलावा हमारी क्या रुचियां हैं, हमारे किस प्रकार की अभिवृत्ति है, या हम किस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं, चेकलिस्ट के द्वारा ज्ञान ज्ञात होता है। रेटिंग स्केल से क्या आशय? रेटिंग स्केल वह प्रविधि होती है जिसके अंतर्गत छात्रों का आकलन कुछ कथनों के आधार पर किया जाता है। इन कथनों के आधार पर ही निर्णय प्रक्रिया लागू होती है। लेकिन जो ये कथन जो होते हैं, जो हम टॉपिक देते हैं, जैसे कि सेमिनार हुआ या इस प्रकार का कोई वाद विवाद हुआ, तो जो कथन जो होते हैं वह उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए होते हैं। इस प्रकार आकलन विधियों को विभिन्न प्रविधियों में, अब विधियां थी ये, अब इन्हें हम विभिन्न प्रविधियों में वर्गीकृत करते हैं। आकलन की उपयोगिता अथवा लाभ। आकलन की क्या उपयोगिता है शिक्षा में? आकलन का शिक्षा के क्षेत्र में स्थान या योगदान। आकलन का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान है। आकलन उद्देश्य निष्ठ होता है। इसके द्वारा होती है कि शिक्षण उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका है। आकलन से छात्रों का वर्गीकरण। इससे छात्रों का उनकी योग्यता के अनुसार श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर उनके प्राप्तांकों का प्रयोग किया जाता है। जो अंक प्राप्त होते हैं श्रेणियों में विभाजित करने के बाद, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके जो विकास के स्तर हैं, इनके बारे में जानने के बाद, आकलन करने के बाद उन पर कार्य किया जाता है। आकलन से शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति। आकलन से यह देखने को मिलता है कि शिक्षण की उद्देश्य, प्रत्येक शिक्षा का एक उद्देश्य निर्धारित होता है। जो भी कौशल हम प्राप्त करते हैं वह एक उद्देश्य निर्धारित होता है। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति में यह कहां तक सार्थक हुआ, यह आकलन के द्वारा ही पता चलता है। शिक्षक छात्रों को प्राप्त अंकों के विभाजन से शिक्षक को यह जानकारी हो जाती है कि वह अपने शिक्षण में कहां तक सफल हुआ है। जब वो ग्रेडिंग करता है, जब वो प्रमाण पत्र तैयार करता है, रिपोर्ट कार्ड बनाता है, तो इससे शिक्षक को पता चल जाता है कि उसने जो शिक्षा प्रदान की उसे उसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई। आकलन से अध्ययन के लिए छात्रों में प्रेरणा। जब छात्र देखता है आकलन के द्वारा, जब उसे पता चलता है कि उसका जो नंबर है वह अन्य छात्रों की तुलना में कम है, तो और मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। शिक्षण विधियों की जांच। आकलन के माध्यम से शिक्षक को यह जानकारी मिलती है कि शिक्षक ने जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है वे कहां तक प्रभावशाली हैं, क्या उनमें या वे वही कारगर है। इस तरह आकलन शिक्षक को शिक्षण के परिणामों एवं छात्रों की उपलब्धियों का ज्ञान कराता है। शिक्षक को अपनी
शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब एक टॉपिक है रूपात्मक आकलन। तो रूपात्मक आकलन किस प्रकार से किया जाता है? तो रूपात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया के सीखने के में क्रियान्वयन स्तर पर किया जाता है। उनकी क्रिएटिविटी को भी देखा जाता है। रूपात्मक आकलन यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणाम के स्वरूप छात्र का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ रहा है या नहीं। जो कुछ परिश्रम शिक्षक ने किया है छात्रों के उद्देश्य प्राप्ति के लिए, उनको सिखाने के लिए, तो उस अधिगम के अर्जन के लिए छात्र प्रस्तुत हैं या नहीं, या उनकी जो विकास, उनकी बुद्धि स्तर उस स्तर की है या नहीं। यदि रूपात्मक आकलन के परिणाम कहीं कुछ भी कमी की ओर संकेत करते हैं तो छात्र और शिक्षक दोनों को ही अपने शिक्षण एवं अधिगम विधियों, शिक्षण प्रणाली, शिक्षण अधिगम अनुभव और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों और या वातावरण आदि के अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए सोचना पड़ता है कि किस स्तर पर परिवर्तन करके वह छात्रों को पुनः उनके उद्देश्य प्राप्ति की तरफ, उनके शिक्षण का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है उनके प्राप्ति की तरफ वह उन्हें प्रेरित कर सके। और यदि परिणाम संतोषजनक हो तो वह अपनी शिक्षण अधिगम विधियों पर कार्य करता रहता है। इस प्रकार के आकलन के परिणाम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सदैव ही नवीन रूप प्रदान कर, नए प्रकार से उनका निर्माण करने इत्यादि के रूप में फलीभूत होते हैं। जब आकलन के द्वारा इन चीजों का पता लगाता है तो इससे वो नए होता है शिक्षक, और इससे वह निर्माण करता है। रूपात्मक आकलन का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि छात्र के निर्माण अथवा विकास के कार्य को सही दिशा और दशा मिलती है। रूपात्मक आकलन में चेकलिस्ट, प्रश्नोत्तर, परीक्षण अभ्यास कार्य जैसे अवलोकन, छात्रों की टिप्पणी, पूछे गए प्रश्नों पर ध्यान दिलाना, इस प्रकार की तकनीकियों का प्रयोग रूपात्मक आकलन के अंतर्गत किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो पाठ के पढ़ने अथवा अनुदेशन प्राप्त करने, वो पाठ पढ़ रहा होता है तभी उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जब वो कार्य कर रहा होता है उसके अंतर्गत ही यह रूपात्मक आकलन किया जाता है। रूपात्मक आकलन द्वारा छात्रों को यह ज्ञात होता है कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने जिस पद्धति को अपनाया है वह कहाँ तक कारगर है और उन्हें उनमें किस प्रकार की बदलाव की आवश्यकता है। रूपात्मक आकलन की सफलता का राज इसके सूचनात्मक बने रहने में ही है। रूपात्मक आकलन परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं एवं आंकड़े प्रदान करके यह शिक्षक को अपने अध्यापन में अपेक्षित सुधार लाने में सहायता प्रदान करता है। और गुणात्मक शिक्षण के जो गुण हैं
उनमें भी, और जो बच्चों का परिणाम आता है उनमें भी प्रदान करने, व्यवस्था करने और उन्हें अपने प्रगति के लिए शिक्षकों से उपयुक्त सहायता प्राप्त करने में भी रूपात्मक आकलन का विशेष योगदान होता है। उन्हें उचित परामर्श प्रदान करते हैं उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, और उन्हें अपने प्रगति के लिए शिक्षकों से किस प्रकार मदद लेनी है, इसमें भी रूपात्मक आकलन उनको सहयोग प्रदान करता है। संबंध में अच्छी अथवा बुरी राय बनाने, फेल पास करने, ग्रेडिंग करने, उनकी आपस में तुलना करने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है और न ही उनका स्थायी रूप से कार्यालय में कोई रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने आकलन पे चर्चा, आकलन हमारा सब्जेक्ट रहा, हमारा टॉपिक रहा। आगे हम अवलोकन पर आगे का हमारा टॉपिक होगा अवलोकन। थैंक यू।